रेडिएशन का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्रिप्टिव रूप से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे ग्राफ के साथ। तो कुछ पॉइंट्स इसमें जानने बहुत जरूरी है, उनको ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे तो हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और आप जानते भी हैं। जैसे ये कोई मेटालिक सरफेस है और इस मेटालिक सरफेस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जब इस पे लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट करता है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये रेडिएशन या लाइट है। ये रेडिएशन या लाइट है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, जिसके इंसिडेंट करने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ emission of electron from a metallic surface by incidenting light or radiation of suitable frequency is known as photoelectric effect। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स which are ejected by this method is known as फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट में मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन करंट का फॉर्मेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता भी है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर करंट फॉर्म हो रहा है और इस तरह से, और वो अगर इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस समय जो करंट का फॉर्मेशन होता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स starts to move in a closed circuit, then it forms a current which is known as photoelectric current। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में मूव करने लगे तो करंट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो करंट बनेगा, इस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यही चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ध्यान से सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन के बारे में।
इस वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है फाई नॉट, ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन है और इस पर आप रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। मान लिया जाए ये इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी E है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो एनर्जी यहां से आपको रेडिएशन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में इस इलेक्ट्रॉन को मिला, तो उसमें से ये एनर्जी गेन करके ये मेटालिक सरफेस से बाहर निकलेगा। तो अब इधर समझिए मेरी बात को ध्यान से। तो ये यहां से यहां तक निकलने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, इसी को हम फाई नॉट कहते हैं। अब इधर सुनिएगा बात को अच्छी तरह से जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये फाई नॉट क्या है, तो वो ये मिनिमम एनर्जी है, वो सबसे छोटा एनर्जी का वैल्यू जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस से बाहर निकल सके, ये एनर्जी है। वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी है बाय विच एन इलेक्ट्रॉन जस्ट ओनली एस्केप्स द सरफेस ऑफ मेटल। केवल ये मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो जो छोटी से छोटी एनर्जी जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस से बाहर निकले, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन जस्ट ओनली एस्केप द सरफेस ऑफ मेटल, जिससे मेटल के सरफेस से केवल ये बाहर निकल सके। अब आप यहां पे E अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, ध्यान रखिएगा। इसमें से E अमाउंट ऑफ एनर्जी ये यहां पे मिला, और इसको निकालने के लिए हमें फाई नॉट एनर्जी की आवश्यकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये चीज आप सोचिए, इसको यहां से यहां तक निकालने के लिए फाई नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो फाई नॉट अगर एनर्जी चाहिए तो आपको, अगर आप ये जो इंसिडेंट यहां पे एनर्जी E दिए हैं, इस E का वैल्यू अगर इसके निकलने वाले फाई नॉट से अगर कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये आप याद रखेंगे। अभी हम इसको लिख के भी बताते हैं, ध्यान दीजिए, पर इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। फाई नॉट क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी by which an electron just only escapes the surface of metal is known as work function. It is denoted by phi naught. ये वो न्यूनतम एनर्जी है जिससे कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को केवल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। अगर इतना कोई एनर्जी है जिस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, अगर आप इससे कम एनर्जी देते हैं तो वो सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट में पहला पॉइंट, आप जो एनर्जी दिए वो E दिए, अगर ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो इससे कम दे रहे हैं फाई नॉट से,
इसको इतना एनर्जी आप देते हैं, यहां से आप एनर्जी दे रहे हैं, ई एनर्जी दिए, अगर आप इसके बराबर एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप इससे कम दे रहे हैं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं करेगा। इसका मतलब है देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट escapes the metallic surface. दूसरा पॉइंट, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो यदि इसके बराबर है तो अगर आप जो एनर्जी दिए ये ई वो फाई नॉट के बराबर हो तो क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस से बाहर निकलेगा। then electron only escapes the surface of metal. अब ये केवल मेटल के सरफेस से क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तीसरा पॉइंट, ध्यान देंगे, यहां पे लिखते हैं वापस एक बार फिगर देखते हैं। मान लीजिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, आप यहां से एनर्जी दिए ई, इसको निकालने के लिए इसका जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फाई नॉट है। अगर आप इफ ये जो आप एनर्जी जो दिए ई, अगर आप फाई नॉट से ज्यादा दिए तब, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फाई नॉट से अगर आप ज्यादा दिए तो इस जितना इसको निकालने के लिए जरूरत है उससे अगर आप ज्यादा देते हैं तो ज्यादा देते हैं, अगर ये वैल्यू आप ज्यादा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा ही, लेकिन जो कुछ बचेगा तो उस एनर्जी के कारण ये मूव करेगा, मतलब चलेगा। ये बात समझिए, जितना इसको निकालने के लिए चाहिए एनर्जी उससे आप यहां ज्यादा दिए। मान लीजिए कि इसको निकालने के लिए जो भी एनर्जी आपको चाहिए उससे यदि आप यहाँ ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उस जितना से निकालना इसको वो तो निकल जाएगा। उसके बाद जो इसमें से जो बच रहा है बचने जो एनर्जी इसका भाग बच रहा है उससे ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ कौन सा एनर्जी आएगा? वो काइनेटिक एनर्जी से जो बचता है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये भी स्पीड से मूव करता है। तो मूव, जहां मोशन की बात आती है वहां एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी फॉर्म वर्क करता है। तो इफ ई इज ग्रेटर देन फाई नॉट, अगर ई जो है फाई नॉट से बड़ा है, देन इलेक्ट्रॉन escapes the metallic surface and moves with rest of energy in the form of काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब E जो है फाई नॉट से बड़ा है, देन इलेक्ट्रॉन एस्केप्स द मेटालिक सरफेस, बाहर भी निकला, एंड मूव्स मतलब चलेगा विथ रेस्ट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो बचा हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब इधर देखिए, जैसे इस तीसरे पॉइंट पर एक चीज और क्लियर होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर जो भी इसका वैल्यू अगर ये 10 है और इसमें 10 में से अगर मान लिया कि इसको 6 का रिक्वायरमेंट है निकालने के लिए, तो 10 में से ये 6, तो ये एनर्जी यूज हो गया क्या? 6 ये यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बचा कितना? 4। तो ये 4 जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में।
क्या बोलते हैं कि जैसे अभी तो देखिए आप, यही जो आपने ई एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये ई एनर्जी फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब कि यहाँ मालूम ये चलता है कि ई का जो वैल्यू है वो फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। आपको ये बात समझ में आ गई हो? क्यों? क्योंकि आप यहां से ई दिए तो ई में से फाई नॉट यूज हो गया क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो जो बच रहा है वो किस चीज में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि ये दोनों का सम जो है इसके बराबर होगा, जो आप दिए उसी दोनों का ये क्या है? सम है। ध्यान दीजिए बात को अच्छी तरह से। तो ये आपका हुआ वर्क फंक्शन की बात। अभी हम लोग पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजों को हम ग्राफ में भी आगे देखेंगे, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान देंगे, जैसे अभी आपने वर्क फंक्शन डिफाइन किया, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप यहां से लाइट इंसिडेंट किए, इसका एनर्जी ई है। रेडिएशन आपने इंसिडेंट किया, इसका एनर्जी ई है, और इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको बाहर निकालने के लिए आपको मालूम है कि केवल बाहर निकालने के लिए इसका मिनिमम एनर्जी जो है वो फाई नॉट है। तो बात समझिए थोड़ा ध्यान से कि यू मिनिमम एनर्जी है जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलता है। तो उसी तरह से तो इसका ये मिनिमम एनर्जी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये जो है इस एनर्जी के लिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से केवल क्या निकलता है? बाहर निकलता है। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को सरफेस से केवल बाहर निकाल ले, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम magnitude of frequency by which an electron just escapes the surface of metal is known as threshold frequency. It is denoted by nu naught. ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। ध्यान देंगे। उसी तरह से पहला जो आप फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट किए वो न्यू है, और इसको निकालने के लिए केवल क्या चाहिए? कम से कम न्यू नॉट चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको न्यू नॉट चाहिए। अगर आप इतना न्यू नॉट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर आप इससे कम यहां दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इफ न्यू इज स्मॉलर देन न्यू नॉट, देन इलेक्ट्रॉन डज नॉट escapes the metallic surface। तब ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक सरफेस से स्केप नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये जितना, इसको निकालने के लिए आपको कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? न्यू नॉट। और न्यू नॉट से अगर आप कम यहां दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं, तो ये बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूसरा पॉइंट,
इसको निकालने के लिए न्यू नॉट चाहिए और आप इधर से उतना ही दे रहे हैं जितना कि इसमें न्यू नॉट के बराबर दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ इसको निकालने के लिए न्यू नॉट चाहिए और आप इसी के बराबर का फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, केवल बाहर निकलेगा। इफ न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, देन इलेक्ट्रॉन just escapes the metallic surface. तीसरा पॉइंट, फिगर से समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रॉन आप यहां एनर्जी E प्रोवाइड किए, इसका फ्रीक्वेंसी है न्यू। इसे निकालने के लिए बाहर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए और मिनिमम एनर्जी जो है इसका फाई नॉट वर्क फंक्शन है। अगर आप इफ ये जो फ्रीक्वेंसी है जो आप यहां दे रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा दे रहे हैं, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर आप ये फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा दिए तो इसका मतलब क्या है, जितना इसको निकालने के लिए चाहिए उससे अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो निकलने के बाद ये मूव भी करना शुरू करेगा और ये होगा कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, ये जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो देन इट emits या it escapes the metallic surface and starts to move with rest of energy in form of kinetic energy। ये बाकी बचे हुए एनर्जी के साथ इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, स्टार्ट टू मूव विथ रेस्ट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एनर्जी जो यहां बच रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मूव करने लगेगा। अब ध्यान देंगे आप एक चीज और, जैसे आपको मालूम है कि किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जो भी निकालना होता है आप E बराबर h न्यू से निकालते हैं। ये भी रेडिएशन का एनर्जी है, फाई नॉट इक्वल टू h, न्यू की जगह आपको न्यू नॉट लिखना होगा। इसके बाद अभी आपने कुछ देर पहले भी देखा था और बता दें, हम एनर्जी का इक्वेशन बना रहे हैं तो एनर्जी को हम ऐड करेंगे, तो E बराबर फाई नॉट प्लस के ई, तो यहां से आप इसको इधर भेज दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बच जाएगा E माइनस फाई नॉट। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv स्क्वायर, E का मतलब h न्यू माइनस फाई नॉट। इसको आप चाहें तो ये जो है आइंस्टीन के द्वारा एस्टैब्लिश करने के कारण, इसलिए हम इसका नाम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। कुछ है नहीं, आपको मालूम है कि ये फ्री सरफेस मेटल का आउटर सरफेस है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इंसिडेंट हुआ रेडिएशन जिसका एनर्जी ई है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है वो फाई नॉट है, वर्क फंक्शन है। और इस एनर्जी का करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है। अगर इससे ज्यादा आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं आप एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जैसे फाई नॉट से ज्यादा आप एनर्जी यहाँ दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो जो एनर्जी बच रहा है उससे ये चलेगा भी। ध्यान देंगे आप। तो अब ये एनर्जी की बात हो रही है, तो आपने जो एनर्जी यहाँ पर दिया वो कितने फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? दो फॉर्म में। या तो ये एक फॉर्म है क्या, ये पहला फॉर्म, इसका पहला पार्ट इसका यूटिलाइज किस चीज में हुआ? इलेक्ट्रॉन निकालने में, और जो बच रहा है उसको चलने दे रहा है। इसका मतलब है कि इसका दो कन्वर्सन हुआ। इसका मतलब है कि ये दोनों का जोड़ जो है इसके बराबर होगा। तो आपने ये लिखा E बराबर फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट किया आपने रेडिएशन लाइट, उसके लिए E बराबर एच न्यू होता है। और इसी तरह से ये फाई की जगह आप फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट लिखेंगे। यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो E माइनस फाई नॉट हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एच न्यू माइनस फाई नॉट हो गया। इसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ये जो इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट की जगह आप एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। हाफ एम बी स्क्वायर की जगह आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही वो काइनेटिक एनर्जी है जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक सरफेस से बाहर मूव करेगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखने के बाद ग्राफ से हम सारे चीजों को सॉल्व करके आपको बताएंगे। एक चीज और ध्यान में रखें बात को, अभी हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी कोई बैच हम लोग चला नहीं रहे हैं। थैंक यू।